देखिए आदर्श, विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो पूरा सत्र जो है आरक्षण पर फोकस्ड है और आरक्षण के विषय को लेकर सत्र की कार्रवाई आज शुरू हुई थी। लेकिन दिवंगत जो विधानसभा के सदस्य रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मतलब साफ है कि आज जो है कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब एक बार फिर से भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार पर निकल भी गए हैं। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की जो तैयारी है वो अब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शुरू हुई है और उस बैठक में अब आगे की रणनीति तय हो रही है। चूंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कल सदन में 2 बिल लाए जाने हैं, उन बिल के माध्यम से आरक्षण को फिर से यथावत करने की जो तैयारी है सरकार की, उसको लेकर भी अब विपक्ष की रणनीति है कि जो संशोधन बिल लाया जा रहा है उस संशोधन में भी संशोधन होना चाहिए, ये विपक्ष ने मांग कर दी है। मतलब साफ है कि अब ये जैसे ही बिल पेश किए जाएंगे और बिल पेश की के दौरान अब हंगामा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि विपक्ष जो है सरकार के संशोधन विधेयक पर, संशोधन बिल पर अपनी तरफ से भी संशोधन चाहता है। तो कई तरह की बातें इसमें अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है कि कल अब जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो काफ़ी हंगामेदार आसार रहने वाले हैं। और इसके अलावा सरकार की इसी सत्र में जो अनुपूरक बजट है वो लाने की भी तैयारी है। इसके अलावा विपक्ष जो है वो भी अपने मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज कल जो है वो आवाज़ उठाते हुए नजर आएगा और कई तरह की हंगामेदार स्थिति जो है कल की सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिल सकती है। आदर्श, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर 2 दिनों तक मंथन चलेगा। उसके बाद आदिवासी और अन्य वर्गों को उनके हक का आरक्षण मिलेगा। सरकार के आदिवासी मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत ने कहा कि चुनाव के लिए बुलाए गए विशेष सत्र पर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और सामान्य वर्ग के लिए उनके लिए 4% का आरक्षण संवैधानिक अधिकार मिलेगा। ये विशेष सत्र का विशेषता जो रहेगा यही है। लेकिन ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव 5 तारीख को मतदान है और 2 तारीख को 1 और 2 तारीख को आप आरक्षण का विषय लाकर सीधा चुनाव जीतने की कोशिश। नवंबर में ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था, इसलिए इनका जो आरोप है वो बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने इसलिए लड़ाई लड़ा है, लोकतंत्र में बड़ा कोई जगह है तो विधानसभा, लोकसभा, उसी को तो कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। अम्बेडकर ने यही किया है, हमारे पंडितलाल नेहरू ने पहला देश का प्रधानमंत्री यही किया है। विधानसभा, लोकसभा देश में सबसे बड़ा कानून है। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष था, आप लोग देखे होंगे। हम कोर्ट के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। तुम एक याद करना, जब सांसद लोगों को जो रूस कांड में बर्खास्त किया था लोकसभा अध्यक्ष, वो क्या कहा था, हमारा बीच में नहीं है, उसको याद करो। लोकसभा से बढ़ के कोई नहीं है। ये भानु प्रतापपुर का सुना हुआ को काम है और हम लोग जो आदिवासी को सुरक्षा देने का काम, जनता का काम विधानसभा करती है, मुख्यमंत्री करती है। उसमें भानु प्रतापपुर में क्या है?